नमस्कार दोस्तों। आज की खबर जो है ये सिर्फ 56 आईपीएस ऑफिसर्स की डेपुटेशन की नहीं है, बल्कि ये सवाल सीएपीएफ के फ्यूचर और उसकी जो लीडरशिप है और लाखों जवानों के मनोबल, उनके मोराल से जुड़ा हुआ है। सोचिए, अगर किसी सीएपीएफ के डिपार्टमेंट के अपने जो ऑफिसर हैं, अगर वो 20 साल, 25 साल, इवन 30 साल तक बहुत ही जो है खतरनाक इलाकों में उन्होंने अपनी ड्यूटी किया हो, सेवा की हो और अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाई हो, लेकिन जब सबसे बड़े पोस्टों पर उनकी पहुंचने की बारी आ जाए, उनका टाइम आ जाए, तो उनकी जगह पर बाहर से दूसरे अधिकारी जो है, चाहे आईपीएस अधिकारी हों, उनको डेपुटेशन पर लाया जाए उनकी जगह में, तो उनके मन में तो कई किस्म के सवाल जो है वो पैदा होते हैं और सवाल नेचुरली ही है वो उठेंगे। शायद यही वजह है कि मामला जो है आज देश की सबसे बड़ी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है वहां तक पहुंच चुका है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला कर दिया था, फैसला हो चुका था, तो तब सीएपीएफ में 56 आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन जहां आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग जो है ये किस आधार पर की गई, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हल्के में नहीं लिया, इसको सिंपल नहीं लिया कि इसको इस पर कोई ऐसा थोड़ा सा डिसीजन लिया हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के और डीओपीटी के जो सेक्रेटरीज हैं उनसे 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये शपथ पत्थर बोलते हैं, रिटर्न रिप्लाई मांगा है और आदेश दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसका जवाब दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी आपने ये 56 आईपीएस की नियुक्तियां जो है या डेपुटेशन पर है, किस आधार पर लिया गया, किस बेस पर आपने इन 56 आईपीएस अफसर को सीएपीएफ के अंदर डेपुटेशन पर अपॉइंटमेंट दिया गया इनको। अब मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। सीएपीएफ यानी बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसपी के जो अपने केडर के अपने ऑफिसर होते हैं, और ये जो ऑफिसर है अपनी भर्ती से लेके, रिक्रूटमेंट से लेके कई सालों तक फील्ड में काम करते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, जवानों की लीडरशिप करते हैं और प्रमोशन के लिए ऊंचे ऊंचे पदों को, पोस्टों में जाने की उनकी उम्मीद रखते हैं कि हमारा भी प्रमोशन होगा, हम भी डीआईजी बनेंगे, हम भी आईजी बनेंगे, हम भी एडिशनल डीजी बनेंगे। ये उनको आस होती है, उम्मीद होती है। और उसके अगेंस्ट में जब दूसरी तरफ आईपीएस ऑफिसर जो दूसरी स्टेट पुलिस के हैं, उनको जब सीएपीएफ में डेपुटेशन पर लाया जाता है, कुछ समय के लिए आते हैं वो, तो तब ये विवाद शुरू हो जाता है। और ये विवाद इसीलिए ही शुरू हो रहा है जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सीएपीएफ के जो कैडर अफसरों का कहना है कि जब उनके अपने ही ऑफिसर पूरी योग्यता रखते हैं, पूरी एलिजिबिलिटी रखते हैं और उनके पास बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, फील्ड में काम किए होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है और उनके पास लीडरशिप के जो बड़े पदों पर सबसे पहले उनको मौका मिलना चाहिए। सीएपीएफ के केडर अफसरों का, ये केडर अफसरों का कहना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके कैरियर के ऊपर, उनके प्रमोशन पर फर्क पड़ेगा, उनका प्रमोशन नहीं होगा और पूरी फोर्स का जो मोराल है, जो मनोबल है, वो प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा उसके ऊपर। ये केडर अफसरों का कहना है। इस मुद्दे पर जो है लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस विषय पर अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फैसला पहले ही सुना दिया है, लेकिन अब आरोप ये है कि उस फैसले आने के बावजूद भी 56 आईपीएस ऑफिसर जो है उनकी डेपुटेशन किस आधार पर सीएपीएफ के डिपार्टमेंट में की गई। यही वजह है कि मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमएचए से और डीओपीटी से इसका शपथ पत्थर और इसका रिटर्न में जवाब मांगा है, वो भी 3 हफ्ते के अंदर अंदर।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया है। कोर्ट ने केवल अभी उसका जो जवाब है वो सरकार से पूछा है कि आखिरकार ये जो डेपुटेशन पर आईपीएस ऑफिसर लिए गए हैं ये किस आधार पर लिए गए हैं, ये पूछा है कोर्ट ने एमएचए से और डीओपीटी से। अब पूरे देश का और पूरे सीएपीएफ के अफसरों का, जवानों का ध्यान इसी पर है कि सरकार क्या जवाब देती है। अगर सरकार कोर्ट को संतोषजनक जो है रिप्लाई दे देती है तो मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर सरकार के जवाब के ऊपर माननीय कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा ऑर्डर भी पास कर सकता है। इसके ऊपर सभी की निगाहें हैं। तो साथियों, ये सिर्फ कोई 56 आईपीएस अधिकारियों की बात नहीं है, ये आने वाले टाइम पर सीए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की लीडरशिप को दिशा तय करने वाला मामला बन सकता है आने वाले टाइम के ऊपर। इसका जो असर है हजारों केडर ऑफिसरों पर पड़ेगा, उनके प्रमोशन पर पड़ेगा, उनके पूरे डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था है उसके ऊपर इसका असर जो है वो पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो लीडरशिप है वो मुख्य रूप में सीएपीएफ के केडर ऑफिसरों के हाथ में होनी चाहिए, जहां आईपीएस ऑफिसर जो बाहर से डेपुटेशन आ रहे हैं वो डेपुटेशन आते रहें और लीडरशिप की जो कमांड है वो उनके हाथ में रहनी चाहिए? आपकी राय जो है, आपके जो कमेंट्स हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपकी राय जो है वो जो ये बहस है ना, हमारी बहस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकती है। तो अगर आप सीएपीएफ से जुड़ी हर किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो कोर्ट केस का फैसला हो, चाहे वो सरकारी आदेश हो, चाहे वो जवानों के हित में कोई वेलफेयर स्कीम हो, अगर आप उसकी सही और बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वो पाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, खूब शेयर करिए इसको, पूरे हिंदुस्तान में शेयर करिए, पूरे सीएपीएफ में शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।